संजय जी थोड़ा सा आपको रोकेंगे। ये एक मैप हम दिखा रहे हैं कि ये जो है ये आप देखिए कि पश्तूकिस्तान जो है, खास करके ये वाला मैप अगर आप देख रहे होंगे जो हमारे स्क्रीन पे लगा हुआ है, तो अभी ये आप जो हल्का गाढ़ा पीला और उसमें देख रहे होंगे ये पूरा पाकिस्तान है और लाल वाला अफगानिस्तान है। लेकिन अगर ये वाला भाग भी अगर अफगानिस्तान में चला जाता है तब तो बिल्कुल ही पाकिस्तान का मैप बिल्कुल ही चिपटा सा हो जाएगा, जिसको पाकिस्तान खास करके वो लंबाई में ही रह जाएगा सिर्फ। तो क्या ये पाकिस्तान जो ये सोच रहा है कि वो अफगानिस्तान के कुछ हिस्से को मिलाकर के अपनी चौड़ाई को बढ़ाए, वो और भी सिमटता हुआ दिख रहा है क्या? और अगर अफगानिस्तान में जिस तरह से तालिबान वहां पर अभी पाकिस्तान के ऊपर हमला कर रहा है, तो उससे लग रहा है आपको कि ये पाकिस्तान और भी कमजोर होगा और हो ना हो एक समय ये भी एक अलग हो जाए या फिर अफगानिस्तान में मिल जाए? देखिए, ये तो अफगानिस्तान तो ये क्लेम करता है, हालांकि पाकिस्तान की सेना 1947 से यही कोशिश कर रही, इसको कहते हैं स्ट्रेटेजिक डेप्थ की थ्योरी, जो पाकिस्तानी सेना की एक थ्योरी। उनका यह कहना था, पाकिस्तानी सेना के जो शुरुआत के जनरल्स थे और उसमें ब्रिटिश जनरल्स भी शामिल थे, कि पाकिस्तान की चूंकि चौड़ाई मात्र 1000 किलोमीटर है, चौड़ाई 1000 किलोमीटर है, मात्र चौड़ाई के सेंस में देखिए, और तो अगर भारत कोई घातक हमला करता है तो पाकिस्तान की सेना जो अपने एसेट्स है, मिलिट्री एसेट्स हो, उसको वो बचा नहीं पाएगी। और ये हमने ऑपरेशन सिंदूर में देखा, जितने भी उनके एयरबेस थे, जहां भी एयरबेस थे, सारे एयरबेस को हिट किया। तो वो जो अपने F-16 फाइटर थे, चूंकि वो उड़ नहीं पा रहे थे क्योंकि S-400 एक्टिव था और वो 400 किलोमीटर अंदर तक वार कर सकता था, तो उनको रेंज आप देखिए कि अगर S-400 400 किलोमीटर तक हमला करता है और आपका ये अग्नि या निर्भय ये सब बहुत लॉन्ग रेंज पर हमला करते, तो उनके पास बचने का कोई स्कोप नहीं रह जाता। इसलिए वो अफगानिस्तान को अपना स्ट्रेटेजिक ड्रिफ्ट मानते थे, सोचते थे कि इसको एक और प्रांत के रूप में बना ले, एक टट्टू देश बना ले, नहीं होते टट्टू देश बना लेना, कि अपने उसमें सैटेलाइट स्टेट बना ले, ताकि अपने स्ट्रेटेजिक एसेट्स को, यानी F-16 को, बड़े मिसाइल को, न्यूक्लियर बॉम्ब को, उसको छुपा के अफगानिस्तान में। तो यह तालिबान ने नहीं होने दिया। तालिबान ने बोला कि हमारा जो देश है उसकी स्वतंत्रता बहुत महत्वपूर्ण। उसके बाद जो लाहौरी चूरन है, यानी जो केवल नाम के इस्लाम का जो चूरन है, उसको अफगानी लोग मानने के लिए तैयार नहीं, इसलिए तैयार नहीं है। अफगानिस्तान और भारत के रिलेशन भी मतलब अच्छे हो गए हैं, तो इसके बाद तो और भी जो ये पाकिस्तान जो थोड़ा बहुत जो और कूद फांद कर रहा था, वो भी अब धीरे धीरे शांत हो जाएगा। देखिए, जो करजई, इससे ये अफगानिस्तान के साथ भारत के हमेशा आधुनिक उसमें हमेशा अच्छे रिश्ते रहे। इससे पहले करजई की जो सरकार थी, या जब अमेरिका का भी प्रभाव था, तो भी अफगानिस्तान के साथ बेहतर रिश्ते थे और पाकिस्तान तरह तरह के आरोप लगाता था। अब तो तालिबान भी आ गए, तालिबान के भी भारत के साथ बहुत अच्छे रिश्ते हैं। क्यों अच्छे रिश्ते? कि भारत ने हमेशा, ये पता है, ये अमेरिका का CIA का रिसर्च है प्रवीण, उनका यह कहना है कि $500 बिलियन लगा के भी अफगानिस्तान में हम लोगों का दिल नहीं जीत पाए, लेकिन भारत ने $10-12 बिलियन खर्च करके दिल जीत लिया। कैसे? भारत ने काबुल में इंदिरा गांधी चिल्ड्रन हॉस्पिटल बनाया, जिसमें अफगान के मासूम बच्चों का इलाज। भारत ने न जाने कितने हॉस्पिटल बनाए, उसके बाद भारत ने पार्लियामेंट बनाया, उनका जितने इंस्टीट्यूशन है वो बनाए, और सड़कें बनाई, ब्रिज बनाए, और स्कूल्स बनाए, कॉलेज बनाए, एजुकेशन सेंटर्स बनाए। इससे वो भारत जो है अफगान के लोगों के दिल में उतरे, और अफगानी लोगों को जब भी संकट होती है, अभी भूकंप आया, कुछ है, भारत ने तुरंत दवाई भेजी और अनाज भेजा, 50,000 टन जरूरत पड़ने पर गेहूं भेजा, जब अफगान के लोगों के भूखे मरने का संकट था। लेकिन इस्लाम की दुहाई देने वाला पाकिस्तान ने वो रास्ते बंद कर दिए कि वो गेहूं समय से ना पहुंच पाए। ऐसी स्थिति है। तो ये बात है कि अफगानिस्तान, मुझे नहीं लगता कि निकट भविष्य में भी कभी पाकिस्तान के साथ जा पाएगा। उसके संजीव जी एक आखिरी सवाल लेंगे, और ये सवाल जुड़ा रहेगा ट्रंप से, क्योंकि अमेरिका का मतलब अभी ट्रंप है, इसलिए ट्रंप से, कि अमेरिका का देखिए कि पूरे विश्व में कहीं भी जो लड़ाई हो रही है, उसमें मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि 25 से 30% जो देश है वहां पर किसी न किसी प्रकार से अमेरिका है उसमें एंटर किया हुआ। तो अमेरिका जहां पर उसको लगता है कि अब यहां पर जो है दाल गलने वाली नहीं है, अफगानिस्तान में भी वही हुआ कि आप देखिए कि 2021 में दूम दबाकर वापस चले गए। जहां जहां उनको लगता है कि अब यहां दाल गलने वाली नहीं है, वहां से वो बाहर चले जाते हैं। आखिर ये सब जगह जाकर के अपना टांग क्यों अड़ा देते हैं?
नहीं देखिए, शुरू से बताओ, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब शुरू हुआ था तब अमेरिका दुनिया की 17वीं शक्ति थी, आप सोचिए। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक्टिव भूमिका निभाने की वजह से, और चूंकि वहां मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स डेवलप हुआ, तो एक मिलिट्री सुपर पावर बन गया। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब मार्शल प्लान लागू किया उन्होंने यूरोप में, तो डॉलर उनका इंटरनेशनल करेंसी हो गया। ब्रिटेन ने भी घुटने टेक दिया अमेरिका के सामने, क्योंकि युद्ध से ब्रिटेन, 2 विश्व युद्ध लड़ने के बाद ब्रिटेन जर्जर हो चुका था। वो अपने कॉलोनी यानी अपने उपनिवेशों को भी संभालने की स्थिति में नहीं था। तो अमेरिका यूनिपोलर वर्ल्ड बन के उभरा। और ये लड़ाई जो है प्रवीण जी, ये 2 चीजों के लिए होती है। एक तो डॉलर को इंटरनेशनल करेंसी बना के रखने के लिए, और दूसरी बात है कि यूएस हिजोमनी और डीप स्टेट और सीआईए का प्रभुत्व कायम करने के लिए ये चीज होती। और ये आप देखिए, जो भी ऐसा शासक, चाहे वो सद्दाम हुसैन हो, चाहे खमनई हो, या गद्दाफी हो, या बशर अल असद हो, इन सब ने डॉलर को चुनौती दी। बिल्कुल। और डॉलर क्या है, देखिए दुनिया के दूसरे देशों को डॉलर कमाना पड़ता है और अमेरिका को डॉलर छापना पड़ता है। इसीलिए देखिए भारत पर इतना सैंक्शन लगाया, ब्राजील पर इतना सैंक्शन लगाया, वो इसलिए कि डी डॉलराइजेशन ना हो पाए। उनका मुख्य शक्ति डॉलर है, और उसको लागू करने के लिए उनके पास एक आधुनिक सेना है, और यह भी करिए कि वो लड़ने के लिए तैयार बैठे। तो जो अमेरिका, पहली बात, अमेरिका का जन्म ही एक स्टोलन लैंड पर हुआ है, जो मूल रेड इंडियन से छीन कर उन्होंने हासिल किया। तो छीन कर सत्ता हासिल करना, भूमि हासिल करना, ये अमेरिकनों की पुरानी आदत है। हालांकि ह्यूमन राइट्स का प्रवचन वो देते हैं पूरी दुनिया को। इसी तरह आप देखिए डॉलर को क्यों बना रहे हैं। देखिए आप वेनेजुएला पे हमला हो कि सबसे बड़ा तेल का भंडार है दुनिया में, तीसरा सबसे बड़ा तेल भंडार ईरान के पास है। और अगर वो तेल पर कंट्रोल कर लेते हैं किसी न किसी तरह, तो वो कहेंगे कि डॉलर से ही खरीद बिक्री होगी तेल की, तो डॉलर इंटरनेशनल करेंसी के रूप में बनी रहेगी। और आप अगर एनर्जी जो है, जैसे मानव शरीर को चलाने के लिए ब्लड लाइन चाहिए, ब्लड चाहिए, उसी तरह दुनिया में डेवलपमेंट को कायम रखने के लिए दुनिया के देशों के लिए वो जो ब्लड है वो पेट्रोलियम है, वो तेल है। और इसलिए उस ब्लड लाइन को ही कंट्रोल करना चाहते हैं, ताकि जहां वो जाने देना चाहे ब्लड वहां जाए, जहां ना देना चाहे वहां ना जाए। जैसे देखिए क्या $100 बिलियन से ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाइना का वेनेजुएला में था, और $500 बिलियन का इन्वेस्टमेंट ईरान में था। $600 बिलियन उड़ गया एक तरह से आप कही, तो ये कंट्रोल कर रहे हैं। एक बात और, वो अपने हथियार की जो उच्च क्वालिटी है उसका भी परीक्षण करते हैं युद्धभूमि में। जैसे देखिए वेनेजुएला कितनी पीठ थपथपा ले, उसका एयर डिफेंस सिस्टम कहां था, यानी वो वहां एयर डिफेंस सिस्टम किसका लगा था, चाइना का लगा था। ईरान में HQ-9 तेहरान में तैनात था, पाकिस्तान में भी HQ-9 तैनात था, जिसको वो अपना सर्वोच्च एयर डिफेंस सिस्टम कहते हैं। तब भी खमनई को जिस तरह से मारा गया, वो आप सोचिए, वो दिखाता है कि वो टेक्निकली बहुत सुपीरियर है। हालांकि अभी ईरान के पास देखिए सबसे बड़ी ताकत है कि उसके पास हजारों मिसाइल है, हजारों ड्रोन है, और 1000 मिसाइल को रोकने के लिए आपके पास 10,000 इंटरसेप्टर होना चाहिए। क्या उतने इंटरसेप्टर थे इजराइल के पास? ये भी है। और क्या मोसाद ने मिसकैलकुलेट किया ईरान की क्षमताओं को? लेकिन युद्ध जो है अमेरिका हमेशा लड़ता रहा है, क्योंकि उनको पता है कि मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जो है उनका, चाहे उसमें लॉकहीड मार्टिन हो या जितने भी उनकी कंपनियां हैं, नॉर्थमैन ग्रुप हो और जितने भी कंपनियां हैं, बोइंग हो, वो सब कंपनियां युद्ध पर ही फलती है। यानी युद्ध से वो अपनी इकोनॉमी को चलाता है, डिमांड क्रिएट करता है मार्केट। और ये जितने हथियारों के बड़े बड़े निर्माता हैं, उनको पैसा कब मिलेगा, जब युद्ध होगा। तो युद्ध उनकी अपनी कंपनियों को मालामाल करने का तरीका। और आप जानते हैं पार्लियामेंट्री जहां भी इलेक्शन होता है, उस इलेक्शन में फंड एक बड़ी भूमिका होती है। और ये मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स में जितनी भी कंपनियां शामिल हैं, वो फंड जो है देती है नेताओं को इलेक्शन लड़ने के लिए। और इसके बदले जब युद्ध नहीं होगा तो उनके हथियार कहां बिकेंगे। यूक्रेन में भी युद्ध इतने समय तक चलता रहा, कहा जाता है कि कई $बिलियन का प्रॉफिट जो है वहां के नेताओं को हुआ अमेरिका के। तो ये सच्चाई है। चलिए तो आज हम लोग इस डिबेट को यहीं पर खत्म करते हैं। तो जो दर्शक हमारे साथ अभी तक बने हुए हैं, इस वीडियो को फटाफट शेयर कर दीजिए। अगर आप इस वीडियो को YouTube चैनल के जरिए देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को वहां से शेयर कर दीजिए। अगर आप Facebook पेज के जरिए देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए, वीडियो को अपने वॉल पर शेयर कर दीजिए। कमेंट करते रहिए और कमेंट कर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए QIB के साथ। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।